इस मानव सभ्यता को इतिहास ने कई अनेकों ऐसी किताबें दी हैं जो उन्हें आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं। यह किताबें अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीवन का फलसफा है। हमारे अतीत से जुड़ी ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश और जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है। लेकिन इस पवित्र किताबों के अलावा दुनिया में कुछ किताब ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। इन किताबों में अनेकों ऐसी बात लिखे गए हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उसके लिए अच्छा है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें इतिहास के स्थापित पुस्तकों में से एक माना जाता है। इसका नाम है कोडेक्स गिक्स बुक। ये एक ऐसी रचना है जो बहुत ही कम समय में लिखी गई थी और यह किताब लोगों को शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। कोडेक्स गिक्स, जो डेविल्स बाइबल के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये विश्व की सबसे बड़ी संरक्षित मध्यकालीन पांडुलिपि है। कोडेक्स गिक्स का अर्थ है विशाल पुस्तक और इसमें शैतान का पूर्ण पृष्ठ चित्रण है। यह किताब, जो डेविल्स बाइबल के नाम से प्रसिद्ध हुई, इस बुक को 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी ने लिखा था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। जिस तरह से इस किताब का निर्माण हुआ वह अपने आप में ही एक अनसुलझा रहस्य है। इसे 13वीं शताब्दी में बोहेमियन नाम की जगह पर लिखा गया था। यह किताब इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह 36 इंच लंबी, 120 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है। इसका वजन 85 किलो है। इतनी बड़ी किताब को आखिर एक रात में कैसे लिखा गया होगा, यह सवाल आज भी इतिहासकारों का सर चकरा देता है। इस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा कि इसे किसी दैवीय शक्ति नहीं बल्कि किसी शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया था। जितनी रहस्यमय यह किताब है, उससे भी बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है। इसे मात्र एक रात में लिखा गया था, जो कि किसी इंसान की क्षमता से बाहर है। पौराणिक कथा के अनुसार इस किताब को शैतान के साथ एक समझौते से लिखी गई है। यही वजह है कि इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि इस किताब को लिखा क्यों गया। कहानी यह है कि हरमन द रिक्ल्यूज नामक एक मोंक को इसे बनाने का आदेश दिया गया, क्योंकि मठ वालों ने मठ के नियम को तोड़ने के लिए हरमन को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन उसने कहा, मुझसे गलती हो गई है और इतनी बड़ी सजा आप लोग मुझे नहीं दे सकते। तो मठाधीशों ने यह फैसला किया कि इसे पांडुलिपि की किताब लिखने को दी जाए, और वो भी एक ही रात में। लेकिन एक दिन में पूरी किताब लिखना असंभव है, और मठ वालों ने यह भी कहा कि अगर भिक्षु ये नहीं कर पाएगा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। उस मॉन्क ने जब लिखना शुरू किया तो उसे लगा कि वो इस किताब को नहीं लिख पाएगा। तो निराश होकर मॉन्क ने अपनी शक्तियों के बल से शैतान का आवाहन किया। शैतान जब प्रकट हुआ तो उसने कहा, मेरा आवाहन क्यों किया? शैतान ने कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। भिक्षु ने शैतान की ये शर्त मान ली। उसके बाद उसी रात में शैतान ने पूरी किताब एनिमल्स के खाल से बने पत्तों पर लिख दी, और सुबह होने पर उस किताब को मठ वालों को दे दी। वो लोग समझ नहीं पाए कि कैसे भिक्षु ने एक ही रात में ये किताब लिख दी। जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान हो गए, क्योंकि ये कोई दिव्य ग्रंथ ना होकर शैतान को आवाहन करने वाला ग्रंथ था। इसमें भूत प्रेत, जादू के मंत्र, बोहेमियन लोगों की सूची और वहां के मोंक द्वारा दिए गए सूचनाएं लिखी गई है। इसे नष्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाएं लोगों को हैरत में डाल देती है। ये किताब जहां भी होती है और जिसके पास भी होती है, वह दिव्यता को खोने लगता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लोगों का कहना था कि इस पुस्तक से शब्द बाहर निकलकर चलकर दिखाई देते थे। इसे स्टॉकहोम, स्वीडन के संग्रहालय में रखा गया है। इस किताब के पहले पन्ने पर एक शैतान का अजीबोगरीब चित्र है जो इसे भयानक बनाता है। इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं जो शैतान के आवाहन के विधियों से भरे पड़े हैं। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और भूतिया किताब है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।